अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑफ स्टडी। ये फ्रांसिस बेकन की एसे है। इस एसे की मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इस एसे की जो एग्जैक्ट ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी मैंने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके उसके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज इसकी ये जो ऑफ स्टडी एसे है इसकी हम क्रिटिकल एनालाइज करते हैं। हम इसकी हर पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं कि इसमें फ्रांसिस बेकन की हर पैराग्राफ का क्या मतलब है। तो ये जो ऑफ स्टडी ऐसे है इसमें जो इसका जो थीम है, जो मेन थीम है, इसका मेन थीम थीम ये है कि वो इसमें रीडर को स्टडी की बेनिफिट बताता है कि एक रीडर की ज़िंदगी में स्टडी की क्या बेनिफिट होती है। वो डिफरेंट वे में मतलब उसकी लाइफ की जो बात होती है ना उसमें वो उसकी लाइफ में स्टडी उसकी किस तरह हेल्प करती है। पहले जो स्टार्ट में है वो पहले पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन जो है वो स्टडी की 3 यूजेस बताता है कि स्टडी की 3 यूजेस होते हैं। मतलब 3 चीज़ों के लिए स्टडी की यूज़ करते हैं लोग। लोग वो डिलाइट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो उससे मज़ा लेते हैं, मतलब एक फ़न के लिए यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में जो म्यूज़िक थी, जो ड्रामा थे, ये सारी चीज़ें नहीं थे, तो वो उस टाइम लोग जो करते थे, वो क्या करते थे, डिलाइट के लिए स्टडी का यूज़ करते थे। और इसी तरह लेकर भी है उसका एग्जैक्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें फ्रांसिस बेकन ने क्या लिखा है कि ये एक चीफ यूज़ है। जो चीफ यूज़ है ना वो क्या है, डिलाइट के लिए यूज़ करते हैं। डिलाइट के लिए ये इस तरह नहीं है कि लेकिन कि डिलाइट जो है ना वो एक चीफ है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं, तो इसका वो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन की अकॉर्डिंग ये एक चीफ यूज़ है। चीफ है नहीं, लेकिन आप अगर मज़े के लिए मतलब फ़न के लिए आप रीड कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन ये एक चीफ यूज़ है। दूसरा जो यूज़ उसने बताया ऑमेंट। ऑमेंट जो होता है वो क्या होता है, जिस तरह मैंने वहाँ पे बताया था आप लोगों को कि इसकी जो एजुकेटेड बंदा होता है उसकी सोसाइटी में अनएजुकेटेड के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब एक एजुकेटेड बंदा जो होता है ना वो एक एवरेज बंदे से अच्छा होना चाहिए, मतलब अनएजुकेटेड बंदे से अच्छा होना चाहिए। वो उसे अपनी स्टडी को यूज़ करके अपने हैबिट्स को, अपने आदत व अतवार को, सोसाइटी को किस तरह फेस करना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्शन बनाना चाहिए, इसको स्टडी को यूज़ करके उससे बेहतर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एवरेज मैन या अनएजुकेटेड पर्सन। तीसरा जो यूज़ है वो एबिलिटी है। इसमें फ्रांसिस बेकन लिखता है कि हमें जो कि क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी को यूज़ करना चाहिए। हमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि हम अपनी स्टडी को ऑब्ज़र्व करके उस स्टडी से अपनी डेली लाइफ में उस स्टडी को प्रैक्टिकल करके अपनी डेली लाइफ में उससे क्या कर सके, बेनिफिट हासिल कर सके। आगे फ्रांसिस बेकन लिखता है कि द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव रीडिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या लिखता है कि अगर आप ज़्यादा स्टडी कर रहे हो तो वो क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी लाइफ में। वो पहले ही बताता है अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर आप ज़्यादा रीडिंग कर रहे हो, जिस तरह मैंने वहाँ फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आप लोगों को डिटेल से समझाया था कि अगर आप ज़्यादा मतलब वो 24 घंटे है पूरे दिन में, मतलब दिन और रात अगर उसमें नींद के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हो, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, खाने पीने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, तो ये फिर ये स्टडी आपको बोर करेगी। मतलब अगर आप 24 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब जो है वो इन स्टडी से आप स्लॉथ मतलब लेज़ीनेस पैदा हो तो जाते हैं। आगे जो फ्रांसिस बेकन है वो व्यू ऑफ स्टडी, मतलब वो यहाँ पे वो जो है ना डिफरेंट मैन को ऑब्जर्व, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मैन होते हैं सोसाइटी में। बाज़ जो लोग होते हैं वो जो होते हैं वो स्टडी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि स्टडी का कोई यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे उसने द श्रीव्ड मैन द इन मोस्ट केसेस कोप विद डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ व्हेन नो स्टडी इज़ देयरफॉर फॉर देम स्टडीज़ आर ऑफ नो यूज़। तो श्रीव्ड पीपल जो होते हैं ना वो कहते हैं कि स्टडी की कोई अहमियत नहीं है, स्टडी की कोई यूज़ नहीं है। ऑन द कंट्री सिंपल मैन एडमायर देम, द सिंपल मैन who are not avid reader but aware of the benefits of reading or fascinating to see a man filled with knowledge। और कुछ लोग इस तरह होते हैं जो सिंपल होते हैं, वो पढ़ते नहीं है लेकिन उनको पता होता है स्टडी की अहमियत का, उनको पता होता है कि स्टडी की बेनिफिट्स होते हैं। Apart from them, wise men take the best out of their studies. A wise men know how to use the knowledge from books in real life। Wise men जो होते हैं, जो तीसरी अक़साम के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उस स्टडी को यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में लेके आते हैं, उनसे बेनिफिट हासिल करते हैं।
Book don't tell reader about the pragmatic aspect of knowledge, the ability of implement knowledge is wisdom that is gained through observation. मतलब अब किताब आपको इस तरह नहीं बताती ये आपको क्या करना चाहिए, लेकिन किताब से आप जो है ना वो गेन करते हो, नॉलेज गेन करते हो और फिर उससे ऑब्जर्व करते हो, उसे डेली लाइफ में यूज़ करते हो. रियल मेथड ऑफ स्टडीज जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें फ्रांसिस बेकन जो है वो स्टडी की मेथड बताता है कि आपको किस तरह स्टडी करना चाहिए. यहाँ पे वो लिख रहा है कि आपको इसलिए स्टडी नहीं करना चाहिए कि क्या आप दूसरे को गलत साबित कर सके, प्रूव अदर रॉन्ग. इस तरह आप मतलब इस मोटिव से आपको बुक रीड नहीं करना चाहिए. मतलब उस पहले पार्ट में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस तरह रीडिंग हमें नहीं करना चाहिए, इस तरह बुक हमें नहीं रीड करना चाहिए कि मैं ये बुक रीड करूँगा तो दूसरे के साथ आर्गूमेंट करूँगा, फिर उससे मैं जीत जाऊँगा, उसको मैं गलत साबित करूँगा. इस तरह रीडिंग आपको नहीं करना चाहिए. अगर आप इस तरह रीड करोगे तो आपका फ़ोकस जो होता है ना वो किस चीज़ पे होगा? उस मैटर पे होगा जिस मैटर पे आप बहस करने वाले हो. तो इसके साथ अगर आप सिर्फ़ उसी चीज़ पे आपका फ़ोकस होगा तो इसके अलावा बुक में जो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप मिस करोगे. तो हमें स्टडी किस किस तरह करना चाहिए? हमें स्टडी मतलब किसी बुक को सही तरह से ऑब्ज़र्व करके उसकी लाइन बाय लाइन जो है ना उसको सही तरह से च्यूड एंड डाइजेस्टेड वर्ड जो पहले पार्ट में उसने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें यूज़ किया था बुक बेकन ने, तो उसको हमने बुक को सही तरह से ऑब्ज़र्व करके उसको सही तरह से रीड करके फिर उसको अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करना चाहिए. अ, आगे बेकन जो है वो लिखता है कि नॉट एवरी बुक इज सेम. मतलब बेकन जो होता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक जो होता है ना उनकी जो है वो हमारी डेली लाइफ में उसकी जो यूज़ होती है, हमारी डेली लाइफ में जो उसकी बेनिफिट्स होते हैं रीडिंग की, उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करता है. वो लिखता है कि सम बुक जो होते हैं, कुछ किताबें इस तरह होती है कि उसको हमें सिर्फ थ्रू आउट करना चाहिए. कुछ किताबें जो होती है ना मतलब जैसे हमें टेस्ट करना चाहिए उसको, मतलब इस तरह च्यूड एंड डाइजेस्टेड नहीं करना चाहिए. च्यूड एंड डाइजेस्टेड का मतलब जो है उसको हमें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. उसको सिर्फ हमें जस्ट गो थ्रू आउट करना चाहिए. वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है. कुछ बुक जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं. हम सॉल्व का मतलब है मतलब उसको हम थोड़ा-सा टच करते हैं, मतलब उसके हर पैराग्राफ को, हर पेज को थोड़ा-थोड़ा सा टच करते हैं. और कुछ बुक इस तरह होते हैं कि उसको हम च्यूड एंड डाइजेस्टेड का मतलब है कि उसको हम सही तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, लाइन बाय लाइन उसकी जो होते हैं ट्रांसलेशन करते हैं. जिस तरह हम इस एसे की कर रहे हैं उसको सही तरह से निचोड़ते हैं, फिर उससे हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. बेनिफिट ऑफ स्टडी, स्टडी की क्या बेनिफिट है? स्टडी की बेनिफिट ये है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो वो आपको एक फुल मैन बनाती है. फुल मैन का मतलब यहाँ पे यही है कि वो आपके पास बहुत नॉलेज होगा, वो आप यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में तो उससे आप कामयाब हो सकते हैं. आगे वो लिखता है कि जो मतलब आप अगर कोई कॉन्फ्रेंस मतलब आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो आपको एक रेडी मैन का मतलब एक बेदार आदमी, अगर आप कन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो तो वो बीच में कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, फीडबैक की डिमांड भी कर सकता है. तो आप हर टाइम कॉन्फ्रेंस में रेडी रहते हो. तो अगर आप कॉन्फ्रेंस करते हो, अगर मतलब कोई कम्युनिकेशन, कोई डिस्कशन, कोई आर्गुमेंट करते हो तो वो क्या होगा उसमें उसमें इन उस किस उससे इंसान रेडी हो जाता है, बेदार हो जाता है. अगर कोई बंदा राइटिंग करता है, तो वो राइटिंग जो होता है वो एग्ज़ैक्ट आदमी को बनाता है, उसकी मेमोरी जो होती है वो शार्प होती जाती है. बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की रीडिंग से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो यहाँ पे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का बेकन ने यहाँ पे लिखा है कि हिस्ट्री मेक मैन वाइज़, पोएट्री वेट मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वो इंसान को अक्लमंद बनाते हैं. हिस्ट्री इंसान को कैसे अक्लमंद बनाती है? अगर हम हिस्ट्री को रीड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री रीड कर रहे हैं, मुग़ल एम्पायर जो होते हैं, मुग़लिया सल्तनत जो था वो आखिर में उनसे क्या गलतियाँ हुई थी? अय्याश हो गए थे. ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? उसने जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मतलब बहुत सी डिफरेंट वेज़ उनको प्रोवाइड किए थे कि वो इस दौर हुकूमत में उनकी दरुल खिलाफ़ा में घुस गए थे और उनसे हुकूमत ले लिया, अय्याश हो चुके थे सारे के सारे बादशाह जो लास्ट टाइम के थे. तो वो अपनी लाइन से मतलब अपनी रेड लाइन से भटक चुके थे. तो इस तरह हम इस तरह क्या कर सकते हैं फिर हिस्ट्री से वाइज़ मतलब हम उन गलतियों से सीखते हैं
तो इसी तरह हम वाइज़ हो सकते हैं। पोएट्री से बंदा अक्लमंद हो सकता है। मैथमेटिक्स से इंसान की जो होती है ना, वो फ़ोकस हो जाता है एक चीज़ पे। फ़ोकस क फ़ोक फ़ोकसिंग क्रि जो अ, फ़ो इंसान एक चीज़ पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं हो रहा है, तो अगर मैं मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में हर चीज़ पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। एक एक्स की वैल्यू पे अगर आपने एक 1 की जगह 2 लिख लिया, 2 की जगह 1 लिख लिया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है ना, वो गलत हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में फ़ोकस की नीड ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से मैथमेटिक्स का फ़ायदा ये है कि वो इंसान को फ़ोकस बना देता है। नेचुरल फ़िलॉसफ़ी डीप इंसान को फ़िलॉसफ़ी जो होते हैं वो डीप बना देती है। और इसी तरह आगे कंक्लूजन ये है इसी की कि बेकन मैनली डिस्कस द बेनिफिट्स ऑन ऑफ रीडिंग। इसमें जो ये इसे है ऑफ स्टडी, इसमें बेकन जो है वो इसने स्टडी की बेनिफिट डिस्कस की है। ही आल्सो डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जिस तरह मैंने हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, पोएट्री की आप लोगों को एक एक एग्जांपल दे दिया। However, he does not support idle sitting. He makes his argument balanced by focusing on experience. For Bacon, studies is completed only or with the experience. बेकन ने क्या कहा था कि एक्सपीरियंस के अलावा स्टडी की कोई यूज़ नहीं है। मतलब इंसान को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिज़नेस बुक पढ़ रहे हो, तो अगर आपका बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ स्टडी से ही कामयाब हो सकते हैं। स्टडी के लिए के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आज तक बस इतना ही, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।